सभी को नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं नीति पथ एग्जाम एंड बियॉन्ड में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, फ्रॉम फॉर्म फिलअप से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक, हर एक डिटेल स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। फॉर्म भरना 21 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है 20 नवंबर, और फी पेमेंट की लास्ट डेट 22 नवंबर है। लेकिन आप लोग लास्ट डेट की प्रतीक्षा किए बगैर जल्द से जल्द फॉर्म भर लें। मॉडिफिकेशन 23 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच होंगे, लेकिन आरआरबी जोन और कुछ बेसिक डिटेल मॉडिफाई नहीं होगी। स्क्लाइब डिटेल 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक भरी जाएंगी, ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल टू यूज स्क्राइब। अब बात करते हैं पोस्टों के बारे में। टोटल 6 पोस्टों पर वैकेंसी आई है, जिसमें 2 लेवल 6, 3 लेवल 5 और 1 लेवल 4 की है। हम मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में आगे बात करेंगे। आप स्क्रीन पर पोस्टों का इनिशियल पेज देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी गुड्स ट्रेन मैनेजर की है 3416, और सबसे कम ट्रैफिक असिस्टेंट की है 59। वैसे टोटल वैकेंसी 5810 है और एज लिमिट 18 से 33 साल के बीच है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब आप देख रहे हैं जोन वाइज वैकेंसी टेबल, जिसको डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में लगाया गया है। बिलासपुर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 864 864, और मुजफ्फरपुर और सिलीगुड़ी में सबसे कम वैकेंसी है 21 जो लोग जनरल यूआर और ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो पटना जोन ना भरें, क्योंकि दोनों जगह 0 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा हाई वैकेंसी जोन में चांसेस थोड़े बेटर रहते हैं, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा रहता है। इसलिए जोन सेलेक्ट करते वक्त ध्यान रखिएगा आप कौन सा जोन भर रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से जिन लोगों को चश्मा या जिनको कलर का इशू है, उनके लिए मैं जोन प्रेफरेंस वाइज एक अलग वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको कौन सा जोन पहले भरना चाहिए इसकी बेसिक डिटेल का आइडिया लग जाएगा। उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले पाएंगे। रेलवे में मेडिकल स्टैंडर्ड का रोल काफ़ी क्रूशियल होता है। A2 कैटेगरी में परफेक्ट आईसाइट बिना चश्मे के, और इसी A2 कैटेगरी में 70% वैकेंसी आई हैं। इसलिए जिनको चश्मा या कलर का इशू है वो A2 कैटेगरी की 70% पोस्ट पर एलिजिबल नहीं है। इस कैटेगरी में स्टेशन मास्टर की 615, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3416 और ट्रैफिक असिस्टेंट की 59। टोटल A2 कैटेगरी में 4090 वैकेंसीज आई हैं। B2 C2 कैटेगरी में स्टैंडर्ड थोड़ा रिलैक्स होता है और इसमें बाकी 30% वैकेंसी आई हैं। C2 में नियर विजन कंबाइन है, मतलब आप दोनों आँखों से आपका टेस्ट होगा। आई टेस्ट के अलावा आपकी जनरल हेल्थ फिजिकली फिट हो आप हर एक सेंस में। मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 33 साल है। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल और SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। एज 1 जनवरी 2026 से कैलकुलेट की जाएगी। एज से रिलेटेड बाकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी UR EWS OBC के लिए 500 रुपये है। इसके अलावा फीमेल SC ST एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज EBC PWBD के लिए 250 रुपये है। अगर आप CVT 1 देते हैं तो UR EWS OBC के 400 रुपये, और बाकी सेकंड कैटेगरी के लिए 250 रुपये पूरा रिफंड मिल जाता है। और EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, जो टोटली डिफरेंट होती है OBC या EWS से। इसके अलावा माइनॉरिटीज मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसीज को माना गया है। जब भी DB होगा इन लोगों को एफिडेविट चाहिए होगा एट द टाइम ऑफ DB। पैटर्न CVT 1 CVT 2 दोनों में टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट ही है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट है। जैसे कि CVT 1 में जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आते हैं। जबकि CVT 2 में टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट ही है, लेकिन जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हो गए। इसके अलावा CVT 2 में स्टैंडर्ड नंबर डिफ़िकल्टी लेवल CVT 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 मार्क्स की। दोनों स्टेजेस CVT 1 CVT 2 में
सिलेबस लगभग कॉमन ही होता है। आप लोगों की सहायता के लिए मैंने हर एक सेक्शन के आगे CBT 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं, CBT 2 में कितने क्वेश्चन आते हैं, ये दवा से ही लिख दिया है। आप चाहें तो इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैथमेटिक्स में वही नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, पजल, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग आदि टॉपिक आते हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में करंट इवेंट्स, जिसमें करंट अफेयर पूरा आ जाएगा, आर्ट एंड कल्चर, जनरल साइंस अप टू 10th क्लास तक की आती है। CBSE अकॉर्डिंग हिस्ट्री आती है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यानी कि जितना सब कुछ है जनरल से सब कुछ डाला गया है। CBT 2 क्वालिफाई करने के बाद कुछ पोस्टों के लिए स्किल टेस्ट होते हैं, जैसे कि CBAT और CBT-ST। CBAT मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये होता है स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए। इसे मिनिमम टी स्कोर 42 कंपलसरी है। इसमें किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। फाइनल मेरिट 30% वेटेज CBT का होता है और 30% वेटेज आपका CBAT स्कोर का होता है। इसके अलावा CBT-ST मतलब कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट, ये टाइपिंग टेस्ट होता है। इसमें आप इंग्लिश में आपको 30 की स्पीड चाहिए होती है, या फिर आप हिंदी में 25 की स्पीड चाहिए होती है आपको। ये केवल क्वालिफाई नेचर का होता है। आपकी फाइनल मेरिट केवल CBT 2 के मार्क्स के आधार पर बनेगी। ये होता है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंटेंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पोस्ट के लिए। तो प्रोसेस इस तरह है। CBT 1 और CBT 2 सही पोस्टों के लिए कॉमन है और कंपलसरी है। इसके अलावा स्किल टेस्ट 4 पोस्टों के लिए आपका होगा और बाकी 2 पोस्टों के लिए गुड्स ट्रेन मैनेजर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए ओनली CBT 2। अगर आपके CBT 2 में क्वालिफाई होते हैं तो आपको DB और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। बाकी 4 पोस्टों के लिए स्किल टेस्ट देना कंपलसरी है। अगर आप उनमें क्वालिफाई होते हैं तभी आपको DB और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। Congratulations, इफ़ यू क्लियर ऑल द स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, आपने सभी स्टेज क्लियर कर लिए हैं तो आप भारतीय रेल को ज्वाइन कर सकते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय वीडियो। इसके अलावा CBT 1 और CBT 2 में जो सबसे बड़ा पोर्शन है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें 40 और 50 क्वेश्चन आते हैं, हम उस जनरल अवेयरनेस को इस चैनल पर काफ़ी हद तक कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भी आपको यहाँ पर कई सारे ज्ञानवर्धक वीडियो मिलेंगे जो आपको इस प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। धन्यवाद।